जय जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 6 और 7 तक सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। सखा बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल शिव। रामा कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहूँ बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कृपा के समुंदर और बल की सीमा से राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब सुग्रीव जी श्री राम जी से अपनी सारी दुख भरी कहानी बताते हैं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं 2 भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयाऊं बंधु संग लागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, अर्थात ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरी बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोई कहा बुझाई। परीखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारे ही आई, सीला दे तह चले पराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक सीला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीने हूँ मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ा लिया, अर्थात उसने गलत समझा। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सरबसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री भी छीन ली। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठी द्वे भुजा विशाला।
इन चौपाइयों का अर्थ है वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, रामा बाली ही एक ही बाण। ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मितर दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावें, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावें। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। इन चौपाइयों का अर्थ है, लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये लक्षण हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है और मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटि मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, अर्थात तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्भी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के डहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊँ अबोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहऊँ सेवकाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा।
ए सब राम भक्ति के बाधक, कहहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, क्योंकि आपके चरणों की आराधना केवल संत करते हैं, ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमारथ में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन बिसादा। सपने जेहि सन हो ही लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं, और जिसके साथ अब सपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपन में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रभु, अब तो इस प्रकार की कृपा कीजिए कि सब छोड़कर मैं दिन रात आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कट इव सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुमने जो कुछ भी कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजेसी जाय निकट बल पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। इन चौपाइयों का अर्थ है, बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिलते हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ रामा, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पत्नी की बातें सुनकर बाली ने कहा, हे भीरू अर्थात डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद पा जाऊंगा। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।